मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा तो सभी बच्चे अपनी एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे। ओके, नोटबुक में हम आज चैप्टर 16 का शॉर्ट आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर डी। ओके, तो ये करेंगे, लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उन बातों को फिर से रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपकी क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना पूरा देर का आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो हर एक बात का आपको पालन करना है, फॉलो करना उस बातों को। और जिन बच्चों के पास अपनी बुक्स नहीं है या फिर नोटबुक या पेंसिल वगैरह नहीं है तो वो बच्चे अपने पेरेंट्स को बोल के हर वो चीज़ को परचेस करवाएं जो कि पढ़ाई लिखाई से ज़रूरी है। ओके, और जब आपके पेरेंट्स ये चीज़ें ला के देते हैं तो आप इन चीज़ों का सही उपयोग कीजिए, मतलब कि आप दिल से मेहनत करके पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ताकि पेरेंट्स को भी आपके लिए चीज़ें लाने में परेशानी ना हो और वो खुशी खुशी आपको वो चीज़ ला कर दें। ओके, तो हमें उनका मान रखना चाहिए। तो आप सभी बच्चे इतने बड़े हैं, क्लास 3 के बच्चे समझदार हैं, समझ में आती है, और जब कोई आपको समझाता है तो आप बिल्कुल समझते हो, उस बात को फॉलो करने की भी कोशिश करते हो, करते भी हो, काफ़ी हद तक बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि आप सभी बच्चे इन बातों को फॉलो करें। ये बातें आप रोज़ सुनते हैं, मैं डे 1 से ये बातें आपको बोल रही हूँ, इसलिए ताकि आप इनको पालन करो। जो बच्चे करते हैं बहुत अच्छी बात, कीप इट अप, लेकिन जो नहीं करते हैं उनके लिए है, वो ज़रूर करें। ओके, तो जिन बच्चों के साथ जिस चीज़ की कमी है वो अपनी कमी को दूर करें और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करें। और हाँ, आप दूसरे बच्चे अपने क्लासमेट्स को ज़रूर बोलिए क्लास में प्रेजेंट रहने के लिए। चलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। शॉर्ट आंसर लिखाने से पहले मैं प्रीवियस क्लास में जो इस चैप्टर 16 का वर्ड मीनिंग मैं लिखाई हूँ, इस वर्ड मीनिंग को एक बार फिर से रिवाइज कर दूँ कि हमने क्या क्या वर्ड मीनिंग लिखा है, तो उसे मैं देख लेती हूँ। तो पहला था ना मेजर, MAJOR, मेजर मीन्स मुख्य प्रधान यानी कि मुख्य बड़ा, ये लिखाई थी। नेक्स्ट था इनिशियल, INITIAL, इनिशियल मीन्स आरंभिक या प्रारंभिक। नेक्स्ट था ट्रेडर, TRADER, ट्रेडर मीन्स व्यापारी। ओके, उसके बाद था बे, BAY, बे मीन्स खारी। उसके बाद था डिस्ट्रीब्यूटरी, DISTRIBUTARY, डिस्ट्रीब्यूटरी मीन्स वितरक नदी। उसके बाद था रिवर राइन, RIVERINE, रिवर राइन मीन्स पानी। उसके बाद था डैम, DAMP, डैम, डैम मीन्स गीला या नम। नेक्स्ट था कंसिट्रेटेड, CONCENTRATED, कंसिट्रेटेड मीन्स केंद्रित। नेक्स्ट था लेन, LANE, लेन मीन्स गली। उसके बाद था मैसिव, MASSIVE, मैसिव मीन्स विशाल या व्यापक। उसके बाद था लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज मीन्स भाषा या बोली। देखिए आप लैंग्वेज जानते हैं इसका मीनिंग, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है कि लैंग्वेज के स्पेलिंग में बहुत बच्चे मिस्टेक करते होंगे, इसीलिए मैंने लिखा दिया ताकि आप याद कर लो। उसके बाद था प्ले राइट, PLAYWRITE, प्ले राइट मीन्स नाटककार। राइटर मीन्स तो आप जानते हैं, WRITER, राइटर मीन्स लेखक। मैंने राइटर नहीं लिखाया है, आप नहीं जानते हैं तो आप लिख लीजिएगा, राइटर मीन्स लेखक। ओके, लास्ट में लेखक, 25 था, इसे 26 कर लीजिएगा, राइटर मीन्स लेखक। ओके, उसके बाद था सॉन्ग राइटर, SONGWRITER, सॉन्ग राइटर मीन्स गीतकार, गीतकार मतलब गीत गाने वाला। नाटककार, नाटक करने वाला। उसके बाद था पोएट,
POET पोएट मीन्स कवि या शायर। उसके बाद था फिलोसफर, PHILOSOPHER फिलोसफर मीन्स दार्शनिक या तत्वज्ञानी। उसके बाद था एजुकेटर, EDUCATOR एजुकेटर मीन्स शिक्षक या गुरु। उसके बाद था लिटरेचर, LITERATURE लिटरेचर मीन्स साहित्य या रचना। उसके बाद था हेड क्वार्टर, HEADQUARTER हेड क्वार्टर मीन्स मुख्यालय। उसके बाद था मिशन, MISSION मिशन मीन्स शिष्टमंडल या दूतावास। नेक्स्ट था रिसेंबल, RESEMBLE रिसेंबल मीन्स शक्ल मिलना या फिर था मेल खाना। देखिए बहुत ऐसे वर्ड थे जो नीचे में मैंने लिखा था और आपको दिख नहीं पाया था, इसीलिए मैं रिवाइज कर रही हूँ ताकि आप उस वर्ड को अगर लिखे हैं, मैं बोल भी देती हूँ और मैं वर्ड भी नहीं लिखती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, फिर समझाती हूँ, फिर वाइप करने से पहले समझाती हूँ, तो मैं 3-3 4-4 बार बोल देती हूँ। तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं भी नज़र आया तो मेरी बातें तो आपको सुनाई दे ही रही है, तो आप उसके हिसाब से लिख भी लिए होगे। उसके बाद था स्टेपल, आज भी मैं बोल रही हूँ STAPLE स्टेपल मीन्स मुख्य या प्रधान। नेक्स्ट था फॉन्ड, FOND फॉन्ड मीन्स शौक या प्रेमी। उसके बाद था नेक्स्ट यूनिक, UNIQUE यूनिक मीन्स अनोखा या अनूठा। उसके बाद था कन्वीनियंट, CONVENIENT कन्वीनियंट मीन्स सुविधाजनक। उसके बाद लास्ट जो था क्रिस क्रॉस, CRISS क्रिस, CROSS क्रॉस, क्रिस क्रॉस मीन्स आड़ा तिरछा। तो क्रिस क्रॉस के बाद आप राइटर लिख लीजिएगा, WRITER राइटर मीन्स लेखक। तो ये प्रीवियस क्लास में जो हमने चैप्टर 16 का वर्ड मीनिंग किया था, तो इस वर्ड मीनिंग को मैंने रिवाइज किया है। तो आप सभी बच्चे तो नोटबुक ओपन करनी है। अब आपको क्या करना है, तो नोटबुक ओपन करने के बाद आपको ये देखना है कि वर्ड मीनिंग राइटर के बाद अगर आपके पेज में 3 से ज़्यादा लाइन बचती है तो आप इस पेज का इस्तेमाल करेंगे, और जिनके नोटबुक में लिखे हुए पेज में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो इस राइटर के बाद इस तरीके से स्केल की हेल्प से लाइन खींच देंगे। उसके बाद में एक लाइन में डेट, चैप्टर, रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग और तीसरी लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट, चैप्टर, रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर। तो चलिए अब हम लिखना शुरू करते हैं। रिमेंबर, क्वेश्चन नंबर डी क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस in one sentence. SENTENCE क्या बोला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। इन प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में देना है। तो चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं और फिर आंसर लिखेंगे, फिर समझेंगे। तो सभी बच्चे जब मैं लिखती रहूं तो आप भी लिखते रहिए, और जब मैं समझाऊं तो लिखना बंद करके मेरी तरफ ध्यान देकर समझिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज
वाई इज कोलकाता। तो कहीं पे भी कोलकाता होगा या जो लेटर कैपिटल होगा उस लेटर को आप कैपिटल नोट कीजिएगा, जो स्मॉल होगा उसे स्मॉल लिखिएगा। तो कोलकाता का के कैपिटल है KOLKATA कोलकाता, और रिवर राइन RIVERINE रिवर राइन पोर्ट। बोलना है वाई इज कोलकाता और रिवर राइन पोर्ट। कोलकाता को पानी वाला बंदरगाह क्यों कहा जाता है? तो चलिए हम आंसर लिखते हैं। आंसर है हमारा कोलकाता इज लोकेटेड on the banks of, इधर हटा के लिख रही हूँ कहीं हटे, बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। हुगली का H कैपिटल है, HOOGHLY हुगली। इट इज कनेक्टेड विद द बे, BA बे का B कैपिटल, बे ऑफ बंगाल PENGAL बंगाल का B कैपिटल, थ्रू द रिवर हुगली, HOOGHLY हुगली, which is a distributary 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 of the river गंगा, GANGA गंगा। तो ये हमारा आंसर हुआ। क्या आंसर हो गया? कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, फुल स्टॉप। इट इज कनेक्टेड विद द बे ऑफ बंगाल थ्रू द हुगली रिवर विच इज डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द गंगा, ऑफ द रिवर गंगा। तो बोला ये जो कोलकाता है ये जुड़ा हुआ है ना, हुगली रिवर कहाँ से जुड़ा हुआ है, यानी कि कलकत्ता जो शहर है बे ऑफ बंगाल है ना, यानी कि बंगाल की खाड़ी से होते हुए जो कि हुगली नदी से मिलता है। और वो हुगली नदी किसकी है? तो गंगा नदी की वितरक नदी है, यानी कि गंगा नदी आगे जाके बढ़ गया है जो कि हुगली नदी का रूप ले लिया है, और वो नदी बंगाल की खाड़ी से होते हुए कलकत्ता शहर इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए कलकत्ता को रिवराइन पोर्ट कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हुगली नदी भी है, बंगाल की खाड़ी भी है जो कि गंगा नदी के वितरक भी है। तो इतने सारा पानी का इलाका है, इसलिए उसे रिवराइन पोर्ट कहा जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोला था कि व्हाई इज कोलकाता अ रिवराइन पोर्ट? तो हमारा आंसर है कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर Hooghly. It is connected with the Bay of Bengal through the river Hooghly, which is distributary of the river Ganga. तो जो लेटर में कैपिटल लिखिएगा, कोलकाता का K कैपिटल, हुगली का H कैपिटल, बे का B कैपिटल, बंगाल का B कैपिटल, हुगली का H कैपिटल और गंगा का G कैपिटल। ओके, तो जो मेरा लेटर कैपिटल है वो कैपिटल। तो ये आंसर हो गया कि कोलकाता बंगाल है ना की खाड़ी हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, और कोलकाता शहर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से होते हुए हुगली नदी है ना
जो कि हुगली नदी में मिलता है, और हुगली नदी गंगा नदी का वितरक है, वितरक नदी है, इससे मिलता है। तो इस तरीके से वो लाइन पूरे शहर जुड़ा हुआ है, यानी कि उस शहर में, कलकत्ता शहर में बे ऑफ बंगाल की खाड़ी भी है क्योंकि वो बंगाल में है, और हुगली नदी भी है। और हुगली नदी किसका वितरक है? तो गंगा नदी का वितरक है, यानी कि गंगा नदी आगे जाके बढ़ गया है हुगली नदी में। तो इस तरीके से इसीलिए इसे रिवराइन पॉट कहा जाता है। तो वाइप करने से पहले एक बार फिर से समझा दूँ पढ़ के। वाई इज कोलकाता ए रिवराइन पॉट? तो आंसर है कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली, फुल स्टॉप। इट इज कनेक्टेड विद द बे ऑफ बंगाल थ्रू द रिवर हुगली विच इज डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा, फुल स्टॉप। अब मैं वाइप कर रही हूँ। अब है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड? व्हाट इज डायमंड हार्बर? DIMOND, डायमंड हार्बर, HARBOUR, हार्बर। ओके, तो डायमंड का डी कैपिटल है, हार्बर का एच कैपिटल है। क्वेश्चन क्या बोला है? व्हाट इज डायमंड हार्बर? डायमंड यानी कि हीरा बंदरगाह, डायमंड मीन्स तो हीरा होता है, तो हम उसे हिंदी में बोल सकते हैं कि हीरा बंदरगाह, हार्बर मीन्स बंदरगाह होता है। क्या है? तो चलिए हम देखते हैं आंसर क्या है। हमारा आंसर है द प्लेस वेयर ships stop in the stop in the Hooghly River, HOOGHLY, Hooghly River is called Diamond Harbour, DIAMOND, Diamond Harbour, HARBOUR, Harbour. Okay, is called the river. Called the Diamond Harbour. तो हमारा आंसर क्या हो गया? द प्लेस वेयर शिप्स स्टॉप इन द हुगली रिवर इज कॉल्ड द डायमंड हार्बर। वो जगह जहाँ पे हुगली नदी के किनारे जहाज रुकती है, उसी जगह को डायमंड हार्बर यानी कि हीरा बंदरगाह कहा जाता है। क्योंकि हुगली नदी के किनारे और कलकत्ता में बहुत ऐसी जो आपको जूट मिल मिलेगी, वो हुगली नदी के किनारे मिलेगी, और वो देखने में बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है वो। तो वहाँ पे है ना, सबसे बड़ा पोर्ट है, बंदरगाह है, तो वहाँ पे ज़्यादातर जहाज़ आके रुकती है, इसलिए वो डायमंड हार्बर कहलाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था? व्हाट इज़ डायमंड हार्बर, यानी कि हीरा बंदरगाह क्या है? तो हमारा प्लेस है, सॉरी हमारा आंसर है द प्लेस वेयर शिप्स स्टॉप इन द हुगली रिवर इज कॉल्ड द डायमंड हार्बर। वो जगह जो हुगली नदी के किनारे जहाज़ रुकती है, उस जगह को, यानी कि हुगली नदी के किनारे जो जहाज़ रुकती है, उस जगह को डायमंड हार्बर यानी कि हीरा बंदरगाह कहा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर डी का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो अब हम इसे वाइप करेंगे। क्वेश्चन थर्ड तो अटेगा, लेकिन उसका आंसर नहीं अटेगा, इसलिए हमें इसे वाइप करना होगा। तो एक बार फिर से पढ़ दूँ। व्हाट इज डायमंड हार्बर? आंसर है द प्लेस वेयर शिप्स स्टॉप इन द हुगली रिवर इज कॉल्ड द डायमंड हार्बर। याद रखिएगा, डायमंड का डी कैपिटल, हार्बर का एच कैपिटल। उसी तरीके से आंसर में भी हुगली का एच कैपिटल, डायमंड का डी कैपिटल और हार्बर का एच कैपिटल रहेगा। अब बात कर रही हूँ मैं।
अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, वाई इज हावड़ा HOWRAH हावड़ा ब्रिज BRIDGE ब्रिज सो स्पेशल SPECIAL। हमारा क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज हावड़ा ब्रिज इज सो स्पेशल। ओके, बोला है कि हावड़ा ब्रिज क्यों खास है, क्यों फेमस है। तो आप जानते हैं ना कि हावड़ा ब्रिज क्यों फेमस है। तो चलिए मैं आंसर लिखती हूँ फिर समझाऊंगी। हमारा आंसर है द हावड़ा HOWRAH हावड़ा का H कैपिटल, ब्रिज का B कैपिटल, BRIDGE ब्रिज में D लिखते हैं लेकिन D साइलेंट होता है, मतलब उसका उच्चारण नहीं करते, प्रोनाउंस नहीं करते। द हावड़ा ब्रिज इज सो स्पेशल SPECIAL so special because this bridge BECAUSE because this bridge 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 is not built built on pillars PILLARS pillars। हमारा आंसर क्या हो गया, द हावड़ा ब्रिज इज सो स्पेशल बिकॉज दिस ब्रिज इज नॉट बिल्ट ऑन पिलर्स। बोला है हावड़ा ब्रिज इसलिए खास है क्योंकि ये जो ब्रिज है, ये जो पुल है, सेतु है, ये पिलर्स पे यानी कि पोल पे, पाया पे, खंबा पे नहीं बना हुआ है। आपने हावड़ा ब्रिज देखा है ना, कि देखिए आपने बहुत सारे पुल देखा होगा हमारे यहाँ, जैसे बिहार में है गांधी सेतु, और ऐसे लगभग बहुत से ऐसे छोटे पुल हैं कि पहले पाया बनाया जाता है, पानी में उसका पिलर बनाया था, उसका खंबा बनाया जाता है। जाहिर सी बात है खंबा बनाएंगे तभी तो उस पर इसको टेक लगाएंगे, लेकिन जो हावड़ा ब्रिज है बिना किसी पाया के ऐसे खड़ा है, ऐसे है। मतलब सोचिए कि नीचे पाया नहीं है और वो कैसे बना हुआ है, वो गिरता भी नहीं है। तो इसीलिए वो ख़ास, इसीलिए पर्यटक लोग, जो भी टूरिस्ट लोग हैं, है ना, दर्शक लोग हैं, विजिटर वहाँ जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं और उसके वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, इंजॉय करते हैं। और ये जो हावड़ा ब्रिज है ये कोलकाता शहर को हावड़ा शहर से जोड़ता है ना, तो इसको आपस में जोड़ता है और इसलिए ये ख़ास है कि बिना किसी पिलर के, बिना किसी पाया के ये बना हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, व्हाई इज़ हावड़ा ब्रिज सो स्पेशल। तो हावड़ा ब्रिज क्यों खास है, तो हमारा आंसर द हावड़ा ब्रिज इज़ सो स्पेशल बिकॉज दिस ब्रिज इज़ नॉट बिल्ट ऑन पिलर्स। हावड़ा ब्रिज इसलिए फेमस है, इसलिए ख़ास है क्योंकि ये जो ब्रिज है, सेतु है, पुल है, बिना किसी पाया के बना हुआ है। ओके, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर डी का आपको बस 3 ही क्वेश्चन मैंने लिखाया है। क्वेश्चन नंबर डी में 5 क्वेश्चन है, 3, 4 और 5 वो क्वेश्चन बच गया तो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर डी ऑफ चैप्टर 16 क्वेश्चन नंबर डी याद करना है। डी में 3 ही लिखा है तो 3 ही याद कीजिएगा। ओके, और जिन बच्चों को वर्ड मीनिंग नहीं याद है वो बच्चे वर्ड मीनिंग को अगेन रिमेंबर कर लेंगे। क्लियर, तो एक बार फिर से पढ़ दूँ, वाई इज हावड़ा ब्रिज इज सो स्पेशल। तो हमारा आंसर है द हावड़ा ब्रिज इज सो स्पेशल बिकॉज दिस ब्रिज इज नॉट बिल्ट ऑन पिलर्स। ओके, तो ये हमारा होमवर्क हो जाएगा। मतलब आपका होमवर्क है रिमेंबर क्वेश्चन नंबर डी ऑफ चैप्टर 16 का क्वेश्चन नंबर डी याद कीजिएगा। जिन बच्चों को वर्ड मीनिंग नहीं याद है वो बच्चे वर्ड मीनिंग को अगेन रिमेंबर कर लेंगे। अब मैं अपने क्लास को यहीं पर स्टॉप करती हूँ और जब हमारा क्लास स्टॉप होता है तो उस समय मैं क्या देती हूँ, तो एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है वो क्या है, तो वो है बीइंग नाइस के लिए है, नॉक ऑन अ डोर बिफोर एंट्रिंग। बोला है नॉक ऑन अ डोर बिफोर एंट्रिंग। जब आप किसी के घर में या किसी के रूम में जाते हो, चाहे वो हमारा खुद का घर क्यों ना हो या हम दूसरी किसी के घर में जा रहे हैं, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के यहाँ या स्कूल में हैं, तो हमें, जैसे आप स्कूल में तो ये काम करती ही हो कि
किसी भी रूम में जाते हो तो आप परमिशन लेके जाते हो। अगर वो उस क्लास के टीचर होते हैं, जो भी सब्जेक्ट टीचर पढ़ाते रहते हैं, तो आप परमिशन लेते हो कि मे आई कम इन सर, या मे आई कम इन मैम, या मे आई कम इन टीचर। लेकिन या मॉनिटर होता है तो आप मॉनिटर से पूछते हो मे आई कम इन मॉनिटर। तो जब तक परमिशन अंदर वाला नहीं देता आप अंदर नहीं जाते हो। लेकिन ये काम हम लोग घर में फॉलो नहीं करते, तो ये बहुत गंदी बात है। आप किसी के भी रूम में जाओ तो ये तो नहीं पूछो, लेकिन आप गेट को नॉक कर दो, ऐसे खटखट कर दो, इस तरीके से खटखट करो तो सामने वाला पूछेगा कौन है, तो आप बताइएगा कि मैं हूँ। अगर वो आपको अंदर आने को बोले तो ही अंदर आइए। इससे क्या होगा बोलेगा, नॉक करने से क्या होगा, तो नॉक करने से ये है कि वो इंसान, देखिए हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है ना। हर इंसान चाहता है कि कोई काम कर रहे हैं तो दूसरा आके उसे डिस्टर्ब ना करे। कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने फैमिली मेम्बर के साथ वो करना चाह रहा है और आप उसके लिए फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो, वो आपको शेयर नहीं करना चाह रहा है, तो आप अचानक से चले जाओगे तो वो अनकंफर्टेबल या अनईजी फील करेगा, है ना, या वो आराम कर रहा है तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसीलिए हमें किसी के भी घर या किसी के भी रूम में जाने के लिए, चाहे वो हमारी खुद का ही क्यों ना घर हो, हमें किसी भी रूम में या किसी घर में जाने के लिए हमें उसमें इंटर करने से पहले, दाखिल होने से पहले, प्रवेश करने से पहले गेट को नॉक करना चाहिए, यानी कि खटखटाना चाहिए, इस तरीके से खटखटाना चाहिए। ओके, तो सभी बच्चे कौन सी गुड हैबिट फॉलो करेंगे, तो ये एक अच्छे बच्चे, एक अच्छे इंसान की निशानी ये क्या है, नॉक ऑन अ डोर बिफोर एंट्रिंग, यानी कि प्रवेश करने से पहले, दाखिल करने से पहले दरवाजे को, गेट को खटखटाइए। इस गुड हैबिट टिप को आप फॉलो कीजिएगा, जो मैंने रिमेंबर करने को दिया है इसे रिमेंबर कर लीजिएगा। ओके, और जिनको अगेन रिमेंबर, यानी कि वर्ड मीनिंग जिनको नहीं याद है वो अगेन रिमेंबर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।